विजय माल्या एक ऐसा नाम जो एम्बिशन और एक्सट्रावेगेंस का प्रतीक है। उनकी कहानी प्रिविलेज से भरी दुनिया में शुरू होती है। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। इस बैकग्राउंड ने युवा विजय को बिजनेस की दुनिया में एक मजबूत फाउंडेशन दी। विजय ने ला मार्टिनिएरे कैलकुटा से पढ़ाई की। बाद में उन्होंने सेंट सेवियर्स कॉलेज कोलकाता से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने पिता से इंडस्ट्री की बारीकियों को सीखा। किसी को नहीं पता था कि ये यंग एयर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को बदल देगा। विजय माल्या ऑफिशियली यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप में 22 साल की उम्र में शामिल हुए। अपनी बिजनेस एक्यूमेन और लीडरशिप क्वालिटीज का परिचय देते हुए वो रैंक्स में तेजी से आगे बढ़े। 1983 में 28 साल की उम्र में उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस के साथ एविएशन इंडस्ट्री में उनका फोरे था। किंगफिशर एयरलाइंस को एक गेम चेंजर के रूप में एनविजन किया गया था। अपनी एक्सेप्शनल सर्विस और स्टाइलिश कैबिन्स के कारण एयरलाइन ने पॉपुलैरिटी हासिल की। विजय माल्या की फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी और एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल उनकी पब्लिक इमेज का अभिन्न अंग बन गई। वो अपनी लैविश पार्टीज, लग्जरियस पोजेशंस और लार्जर देन लाइफ पर्सोना के लिए जाने जाते थे। जिंदगी की फाइनल थिंग्स के लिए उनका प्यार उनके विंटेज कार्स, यॉट्स और प्राइवेट जेट्स के कलेक्शन में साफ दिखाई देता था। उन्हें अक्सर हाई प्रोफाइल इवेंट्स में सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के साथ रबिंग शोल्डर्स करते हुए देखा जाता था। माल्या की एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल मटेरियल पोजेशन से कहीं आगे थी। वो एक पैशनेट स्पोर्ट्समैन थे। इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम सहित कई स्पोर्ट्स टीम्स के ओनर थे। वह आर्ट्स के पेट्रन भी थे। वेरियस कल्चरल इवेंट्स और इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते थे। उनकी फ्लैम्बॉयंट पर्सोना और लैविश लाइफस्टाइल ने उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स का मॉनिकर दिया, एक ऐसा टाइटल जिसे उन्होंने होल हार्टेडली एम्ब्रेस किया। उन्हें अक्सर सक्सेस के प्रतीक, बूमिंग इंडियन इकोनॉमी के आइकन के रूप में देखा जाता था। हालांकि ऑपुलेंस और एक्सट्रावेगेंस की विनियर के नीचे क्रैक्स दिखाई देने लगी थी, जो आगे आने वाले फाइनेंशियल टर्मोइल की हिंट दे रही थी। जहां एक तरफ विजय माल्या अपना एम्पायर खड़ा करने और अपनी सक्सेस के ट्रैपिंग्स का आनंद लेने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ होराइजन पर स्टॉर्म क्लाउड्स मंडरा रहे थे। उनके एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स और उनकी लैविश स्पेंडिंग हैबिट्स उनकी कंपनीज, खासतौर पर किंगफिशर एयरलाइंस के फाइनेंसेस पर स्ट्रेन डाल रहे थे। 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न ने एविएशन इंडस्ट्री को सिवियर ब्लो दिया और किंगफिशर एयरलाइंस भी इसके इफेक्ट से अछूती नहीं रही। बढ़ती फ्यूल प्राइसेस और बढ़ती कंपटीशन ने एयरलाइन के फाइनेंशियल वोज को और बढ़ा दिया। वार्निंग साइंस के बावजूद माल्या ने एयरलाइन में हेविली इन्वेस्ट करना जारी रखा, इस उम्मीद में कि वह अपनी फॉर्च्यून्स को बदल देगा। जैसे जैसे एयरलाइन की फाइनेंशियल ट्रबल्स बढ़ती गई, वैसे वैसे लेंडर्स और रेगुलेटर्स की स्क्रूटनी भी बढ़ती गई। एयरलाइन के बढ़ते डेट्स और लोन्स चुकाने की उसकी एबिलिटी को लेकर कंसर्न्स उठाई जाने लगी। एक समय बिजनेस एक्यूमेन के लिए लॉर्डेड माल्या पर अब सवाल उठाए जा रहे थे। कई लोग उन पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और रेकलेस डिसीजन मेकिंग का आरोप लगा रहे थे। सेक्शन 5, क्रैश लैंडिंग, डेट, डिफॉल्ट्स एंड लीगल बैटल्स। साल 2012 ने विजय माल्या के जीवन और करियर में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट की मार्क की। किंगफिशर एयरलाइंस को ऑपरेशंस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहीं से माल्या के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। बैंक और क्रेडिटर्स ने माल्या के खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया। कई बैंकों ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। अब फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे थे। 2016 में माल्या यूनाइटेड किंगडम चले गए। उनके डिपार्चर ने पब्लिक आउटरीच को स्पार्क कर दिया। भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया और एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स शुरू की। सेक्शन 6,
The Price of Excess, Consequences and Controversies. विजय माल्या का डाउनफॉल उतना ही ड्रामेटिक और पब्लिक था जितना उनका प्रोमिनेंस का राइज था। एक समय सेलिब्रेटेड किंग ऑफ गुड टाइम्स अब जस्टिस से फ्यूजिटिव था। फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा था। उनकी एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल और फ्लैम्बॉयंट पर्सोना, जिनकी एक समय एडमिरेशन की जाती थी, अब उन्हें एक्सेस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। किंगफिशर एयरलाइंस के कोलैप्स और उसके बाद की लीगल बैटल्स का हजारों एम्प्लॉइज जिन्होंने अपनी जॉब्स खो दी और इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी सेविंग्स खो दी पर डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ा। इस इंसिडेंट ने इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। माल्या ने यूके में अपनी रेफ्यूज से अपनी इनोसेंस बनाए रखी। उनका दावा था कि किंगफिशर एयरलाइंस का कोलैप्स उनके कंट्रोल से बाहर के फैक्टर्स का रिजल्ट था। हालांकि उनके आर्गुमेंट्स इंडियन अथॉरिटीज को कन्विंस करने में फेल रहे, जो रिलेंटलेसली उनके एक्सट्रेडिशन के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। सेक्शन 7, A Nation's Trust Shaken, The Wider Impact. विजय माल्या सागा ने इंडिया के कॉर्पोरेट लैंडस्केप को शॉकवेव्स भेज दी। इसने देश के बैंकिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया और फ्यूचर में सिमिलर इंसिडेंट्स को रोकने के लिए स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस की नीड को हाईलाइट किया। इस इंसिडेंट ने इंडिया में क्रोनी कैपिटलिज्म और बिजनेसेस और पॉलिटिशियंस के बीच क्लोज रिलेशनशिप के बारे में एक वाइडर डिबेट को भी स्पार्क किया। कई लोगों ने माल्या की लोन्स तक इजी एक्सेस और इतने लंबे समय तक अकाउंटेबिलिटी से इवेड करने की उनकी एबिलिटी को सिस्टम के भीतर एक डीपर मलेज का सिम्टोमैटिक माना। माल्या सागा ने कॉर्पोरेट ग्रीड और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की ह्यूमन कॉस्ट की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया। इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की नीड को हाईलाइट किया और सभी एस्पेक्ट्स में एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज किया। Section 8, Lessons Learned. Reflections on a Fallen Tycoon. विजय माल्या की कहानी एम्बिशन, एक्सेस और अनचेक्ड ग्रीड के पेरिल्स की एक कॉशनरी टेल है। यह कहानी एक रिमाइंडर है कि सबसे सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स भी ग्रेस से फॉल कर सकते हैं, खासकर तब जब उनके एक्शंस, रूल्स और एथिक्स के लिए डिसरिगार्ड से ड्रिवन हो। माल्या की लेगेसी हमेशा के लिए उनके पीछे छूटे फाइनेंशियल टर्मोइल से टार्निश्ड रहेगी। उनकी कहानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स के लिए एक वैल्यूएबल लेसन है, जो उन्हें याद दिलाती है कि ट्रू सक्सेस इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल कॉन्डक्ट के प्रति कमिटमेंट की फाउंडेशन पर बिल्ट होती है। विजय माल्या सागा एक रिमाइंडर है कि सक्सेस कानून की डिसरिगार्ड करने या सिस्टम का एक्सप्लॉइट करने का फ्री पास नहीं है। यह स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एथिकल लीडरशिप और बिजनेस और पब्लिक लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के प्रति कमिटमेंट के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है।